Hello everyone, good morning. Welcome to Kashka, and I am Sunita Badwani, and I am going to teach you a new topic of reasoning, that is decision making. ठीक है। और डिसीजन मेकिंग आपका क्या होता है, ये एक आपका वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। वर्बल रीजनिंग का पार्ट है और काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्पेशली पहले तो डिसीजन मेकिंग का जो टॉपिक है वो पहले बैंक के एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा आया करता था। और अब ये आपके एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। कुछ और बाकी जो एग्ज़ाम बाकी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट उसमें भी पूछा जाता है। इसमें आपके जो रहते हैं, आपको डिसाइड करना होता है, सिचुएशन बेस्ड ये रहता है, उस पर आपको डिसाइड करना होता है क्या आपका आंसर होगा, सॉल्व करना होता है। तो डिपेंड करता है, कोई एक सिचुएशन दे दिया, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन दे दिया, कभी 2 क्वेश्चन दे दिए, 3 क्वेश्चन दे दिए। तो डिपेंड करता है, जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही आपके वो मार्क्स उसमें उसमें मार्क्स की वेटेज उसमें रहती है। तो आज हम इसी को ही समझेंगे। देखो, डिसीज़न मेकिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये किस टाइप का होता है। इसमें आपका क्या होता है, जैसे अगर आप कभी देखते होगे कोई रिक्रूटमेंट आती है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई होती है कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन इतनी होनी चाहिए, राइट। और आपके पास एक्सपीरियंस, कुछ जॉब्स में आपसे एक्सपीरियंस भी पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपके पास और कुछ चीज़ों में आपका, जैसे कहा जाता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास कोई स्पेशल डिग्री है कि नहीं है, ठीक है ना। उस पे आपको डिसाइड किया जाता है कि आपको मीन्स हायर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या फिर आपको कुछ टाइम के लिए कहा जाता है कि ठीक है आप करिए। अगर आप, हमें लगेगा कि हाँ ठीक है आप कर सकते हैं, आपकी कुछ क्वालिटीज़ को देख करके, आपके कुछ मीन्स आपके रिज्यूमे की कुछ चीज़ों को देख करके कहा जाता है कि ठीक है आप इतना टाइम करिए, उसके बाद हम आपका काम देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी क्या चीज़ें होती हैं, ये कुछ मीन्स शर्तें होती हैं, कोई हायरिंग कंपनी होती है या कोई रिक्रूटमेंट आती है, उसमें होता है इस तरीके की चीज़। समटाइम्स इट हैपन्स, जैसे अगर आप कोई डिग्री करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई फॉर्म आपने भरा है, आप मास्टर्स कर रहे हैं या आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, बीएड की भी आजकल है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए या इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इन सब में होता है। तो आपको अब इतना थोड़ा रफली आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हम करते हैं चीज़ों को। जी मैम। ठीक है। अगर इतनी चीज़ें समझ आई तो आपको बाकी की चीज़ें भी समझ आएंगी। तो अब क्या कंसेप्ट रहता है डिसीजन मेकिंग का, हम क्वेश्चन के साथ करेंगे, क्योंकि क्या मेन बेस रहता है इसका वो मैंने बताया। अब क्वेश्चन के थ्रू हम करते जाएंगे। देखो, अ, इसमें है एक, अंडर द डायरेक्शन of making questions, candidates need to analyze and review the given information and based on the same need to answer question। आपको इस तरीके की कुछ डायरेक्शंस दी हुई होती हैं और आपको क्वेश्चन करने होते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं, उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं, डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए कि आपकी इतनी एज है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं। इन सच क्वेश्चंस अ सेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर गिवन, कैंडिडेट्स नीड टू एनालाइज द एलिजिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि आपको, जैसे आप अगर इतनी एज के नहीं है, आप एज को आपकी एक्सेस है एज, मतलब जो उसकी जैसे दिया है कि 25 से लेके 35 तक के आप कर सकते हो, या 18 to 35 तक के कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आपका है तो आपका मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आप वो किस बेस पे वो दे रहे हैं, क्या चीज़ें पूछ रहे हैं आपको, उसका क्या उन्होंने सॉल्यूशन दिया उसके लिए, तो फिर आप क्या चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, क्या चीज़ें पूछी गई हैं और किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।
तो अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। चलो अब क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, डायरेक्शन इसमें है 1 to 5 स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया टू रिक्रूट अ प्रोफेसर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक आपकी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है और उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे। सो क्या क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे कि द एप्लीकेंट को क्या के पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो इसमें क्या है, 5 पॉइंट्स हैं, क्या उसके पास होनी चाहिए क्राइटेरिया। द ग्रेजुएट टू बी ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन विथ मिनिमम 67% मार्क्स। ठीक है, क्या होना चाहिए आपके पास, कम से कम क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें मार्क्स कितने होने चाहिए, 67% मार्क्स आपके होने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। बी क्राइटेरिया क्या है, हैव हीज और हर एज बिटवीन 28 to 33 ईयर्स एज ऑन 26/9/2017। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, his or her age in between 28 to 33 years on 26/9/2017, मतलब 26 सितंबर 2017 को उसकी एज कहाँ क्या होनी चाहिए, 28 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। मीन्स 28 से कम ना हो और 33 से अबव ना हो। और हैव अ पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 3 ईयर, और या तो क्या होना चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा, और मस्ट हैव कंप्लीटेड बीएड विथ मोर देन 55%। क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, 3 इयर्स डिप्लोमा और मस्ट हैव कंप्लीटेड बीएड। ठीक है, या तो फिर आपके पास बीएड कंप्लीट होना चाहिए, कितने परसेंट के साथ, 55% के साथ। एंड नेक्स्ट है शुड हैव मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। टू बी रेडी टू ज्वाइन 1 ईयर प्रोबेशन, आपको रेडी होना पड़ेगा 1 ईयर के प्रोबेशन के लिए, ये तो मस्ट है। ठीक है, ये तो मस्ट है आपके 5 सिचुएशंस। उसके बाद अब इनमें से अगर आप कोई भी एक चीज़ है जो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसके बदले में आपके पास क्या होना चाहिए। तो अब ये है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ठीक है, क्या है, इफ़ कैंडिडेट सेटिस्फाइज ऑल द क्राइटेरिया, अगर कैंडिडेट सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ऑल क्राइटेरिया एक्सेप्ट, सिर्फ इन क्राइटेरिया को छोड़ के, तो वो क्राइटेरिया कौन से हैं, ये भी चीज़ दी हुई होती, इन जो मैंने पहले पढ़ दी, उसके बाद ये भी क्राइटेरिया दिए होते हैं। क्या होते हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या इन्होंने दिया है, आपको क्या छूट दे रखी है, एट सी, मतलब सी क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो नहीं करें, मीन्स आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, 3 इयर्स डिप्लोमा और आपका बीएड, अगर इनमें से नहीं है चीज़ें या आपके इतने परसेंटेज नहीं है, तो एट क्राइटेरिया सी अबव बट इज एन आर्ट्स विथ मैथ्स ग्रेजुएट। ठीक है, आप आर्ट्स के होने चाहिए और मैथ्स ग्रेजुएशन आपके पास डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 72%। ठीक है, उसमें क्या 72% मार्क्स एंड हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 ईयर्स एंड मोर हीज और हर केस टू बी रिफर्ड टू द प्रिंसिपल। ठीक है, आपका सी का क्राइटेरिया जो दिया, अगर आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आर्ट्स में मैथ्स की भी आपके पास सब्जेक्ट रहना चाहिए और आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, 72% होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइन, अगर ऐसा होता है तो आपका केस प्रिंसिपल को रिफ़र किया जाएगा, वो बाकी जैसा डिसाइड करेंगे उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होना ना होना वो डिपेंड करेगा। तो अब कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया में सेकंड पार्ट आपका क्या दिया, एट डी,
अगर आप डी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते। क्या है था डी क्राइटेरिया? कि आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास नहीं है तो क्या होना चाहिए डी क्राइटेरिया की जगह पे, बट मास्टर्स डिग्री विथ 60%, विथ मास्टर्स डिग्री मिनिमम 60% मार्क्स, तब क्या होगा, हीज और हर केस टू बी रिफर्ड टू द वाइस प्रिंसिपल। तो आपके केस को वाइस प्रिंसिपल के पास रिफर किया जाएगा। इतना समझ आया? हाँ बिल्कुल, ही क्राइटेरिया है। अब अभी इन्हीं क्राइटेरिया के बेस पे आपके क्या रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए कि आप इसको इजीली कर सकें। कई बार कुछ क्राइटेरिया माइंड से स्किप कर जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे। आपको क्या करना होगा कि जैसे 5 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, तो जैसे माइंड में रख लिया ABCDE, ठीक है, माइंड में ये रख लिया। अगर नोट डाउन करने का कुछ कंसेप्ट होता है या स्क्राइब को आप बोल सकते हैं कि ABCD कर लें, कॉलम बना लें, और उसके नीचे आप जब अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो जो क्राइटेरिया फॉलो करेगा, जैसे ए क्राइटेरिया फॉलो किया तो ए के नीचे टिक मार्क, और बी क्राइटेरिया फॉलो किया तो बी के नीचे टिक कर दिया। अगर मान लो सी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि सी के लिए इन्होंने दूसरी सिचुएशन भी दी है, सी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है तो सी के नीचे क्रॉस कर देंगे। देन डी के नीचे फॉलो किया तो डी भी हो गया, और ई फॉलो किया तो ई भी हो गया, राइट। इस तरीके की चीज़ें इसमें रहेंगी और इस तरीके से करना है। अगर सी के लिए अगर फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, सी के नीचे वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है, तो एट द सेम टाइम आपको अलग से भी नोट डाउन करना पड़ेगा कि नोट डाउन करना पड़ेगा या माइंड में रखना पड़ेगा कि आपको उसके अलावा और कौन सी सिचुएशन दे रखी है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अब देखो, उसको उसका अलग से सेक्शन भी बनाया जा सकता है, या जो सही क्राइटेरिया है उस पर मार्क करना पड़ेगा स्क्राइब को कि क्या सिचुएशन उसके अलावा दी हुई है, या सेम टाइम भी अगर वो रीड कर सकता है तो रीड भी कर सकता है। फाइन, आप क्वेश्चन के साथ देखते हैं ना क्या सिचुएशन है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि एज का क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है। क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है? 26/9/2017 तक एज क्या होनी चाहिए? नॉट लेस देन 28 और नॉट मोर देन 33, यही एज है। तो अगर ये चीज़ है और आपके पास कोई एज दी हुई है, जैसे कि आपकी जो भी एज का डेट ऑफ बर्थ होगी उसमें उसमें से माइनस करके निकालते हैं ना कि क्या एज है, ये आपको आता है निकालने? वो आता है आपको निकालने? वैसे नॉर्मल से पता लगता है प्लस माइनस, लेकिन कुछ और अगर पूछ तो फिर पता अगर प्लस माइनस है तो वो तो नहीं करेंगे। हाँ हाँ, प्लस माइनस ही होता है। लाइक अगर 2015 है और आपका 2017 दे रखा है इसमें, तो आप क्या करोगे, अपनी इसको उसमें से माइनस करोगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस के बीच में वेरी कर रहा है। कई बार तो डायरेक्ट एज दी हुई होती है तो आपको पता लग जाता है हाँ उसके बीच की है कि नहीं है। कई बार आपका क्या दिया होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दे दी गई होती है क्वेश्चन में, तो आप कैसे निकालोगे, तो उसको माइनस करना पड़ता है गिवन एज में से, ठीक है। मैम इसमें तो 1984 से 1989 तक है, इनके बीच में एज होनी चाहिए तो हम एलिजिबल हैं इसमें, ऐसा है हाँ जहाँ तक हाँ, मुझे लग रहा है। देखो 26/9/2017 तक की एज आपकी क्या होनी चाहिए? नॉट लेस देन 28, नॉट मोर देन 33, ठीक है। ये चलो क्वेश्चन करते हैं, अपने आप पता लगेगा। आपके पास क्वेश्चन क्या है? डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट आर गिवन बिलो इन द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑफ द एक्शन which is based on the data given above, mark the answer, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको अब ये सारी चीज़ें पढ़नी है, क्वेश्चन पढ़ना है, और आपको जो भी क्राइटेरिया है उसके बेस पे अपने आंसर निकाल के मार्क करने हैं आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है पहला? ऑल केसेस आर गिवन टू यू एज ऑन द डेट 26/9/2017, ठीक है। यही आपका दिया हुआ है, ये केस आपको कब दिया हुआ है?
उसी डेट के बेस पे दिया है, 26/9/2017 के बेस पे ही आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है, मनिका इज BSc ग्रेजुएट, मनिका BSc ग्रेजुएट है विथ 70% मार्क्स, क्या है, विथ 70% मार्क्स। अब आप बताइए BSc और ग्रेजुएट का जो आपका क्राइटेरिया किस में, ग्रेजुएशन की डिग्री का जो क्राइटेरिया है कहाँ पे है, कौन से में था, ए में था, ए में था, टू बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ 67% मार्क, यस मैम शायद ए में ही था। हाँ जी ठीक है, फर्स्ट में ही था। इज शी फॉलोइंग द क्राइटेरिया, यस मैम फॉलो कर रही है। फॉलो कर रही है, तो एक क्राइटेरिया फॉलो हो गया, मार्क्स, एंड हैज़ कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन इन MSc, और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है MSc में। और हमारा ये किस में दिया हुआ था, किस इसमें दिया हुआ था, सेक्शन में ABCDE। तो यहाँ पे हम करते जाएंगे, ये हमारा पहले में आपका ग्रेजुएशन का दिया था, दूसरे में एज का दिया था, तीसरे में पोस्ट ग्रेजुएशन या BEd वगैरह का दिया हुआ था, थर्ड में एक्सपीरियंस दिया था, और फिर सॉरी फोर्थ में आपका एक्सपीरियंस का दिया गया था, फिर फिफ्थ में आपका दिया गया था कि आपको प्रोबेशन पे आपको रहने के लिए अग्री करना पड़ेगा, राइट। तो अब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किस में है, MSc में है। इज शी फॉलोइंग द क्राइटेरिया, यस मैम। ठीक है, आपका क्या दिया हुआ है, हैव अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, एंड क्या होना चाहिए, 3 साल का क्या डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर 3 साल का इसमें डिप्लोमा नहीं है तो उस शर्त पे आपको क्या दिया गया था, आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए विथ मोर देन 55% मार्क्स, ठीक है, ये चीज़ दी हुई थी। अब देखो पोस्ट ग्रेजुएशन तो है इसकी MSc में, और शी कंप्लीटेड 27 ईयर्स एज इन 2015 में ही इसने जो है 27 ईयर कंप्लीट कर लिया है। एज का क्राइटेरिया भी फॉलो हो रहा है, हम 2015 में अगर 27 इयर्स कर लिए तो 2 साल में तो इसकी एज हो जाएगी जी। एज का क्राइटेरिया भी वैसे तो फुलफिल हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, वो भी फुलफिल हो रहा है। एंड हैज़ 3 years एक्सपीरियंस एज मैथ्स फैकल्टी, और 3 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास एज अ मैथ फैकल्टी, फाइन, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। और वहाँ पे आपका क्या दिया हुआ था, आपका BEd का होना चाहिए विथ मोर देन 3 साल का डिप्लोमा है, और कंप्लीट होना चाहिए BEd, और एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए आपका 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिया है 3 साल का टीचिंग मैथ्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसके पास। ये भी फुल सही हो रहा है मैम। फैकल्टी, शी इज रेडी टू ज्वाइन प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 year, 1 year का प्रोबेशन वो ज्वाइन करने के लिए भी रेडी है, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, देखो अब ये इतनी चीज़ें आपको दे दी, इतनी चीज़ें दे दी, अब आपके पास ऑप्शंस होते हैं आंसर के, ठीक है। आपको समझ में आ गया फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी आपको पढ़ के बता दी। अब आपके पास क्या रहेंगे, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शंस क्या रहेंगे, जैसे क्वेश्चन के मैं पढ़ती हूँ। ए, इफ़ केस टू बी रिफर टू द प्रिंसिपल, आपको देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल का केस अगर आपके पास रिफर होगा तो किस बेस पे होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा। सी के केस का क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके बदले में इन्होंने जो बोला हुआ है वो फॉलो कर रहा है, तो क्या प्रिंसिपल को जाएगा केस। बी ऑप्शन, इफ केस इज टू बी रिफर टू द वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का कहाँ पे दिया हुआ था, याद है, वाइस प्रिंसिपल वाली सिचुएशन किस वाले पॉइंट में दी हुई थी। हाँ अगर डी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करती है तो, ठीक है। एंड क्राइटेरिया, हाँ, उसके बाद सी ऑप्शन है, इफ़ द कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्टेड, अगर कैंडिडेट क्या है डायरेक्टली सेलेक्ट हो गया, कुछ भी और कंडीशन, सारी कंडीशन उसने जो गिवन है मेन वो फॉलो कर ली है। डी ऑप्शन में दिया है, इफ़ फॉर्मेशन इज इनएडिक्वेट टू टेक
अ डिसीजन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इस क्वेश्चन में मनिका के केस में, उसमें से इनएडिकेट आपके पास इंफॉर्मेशन है टू टेक अ डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर एज का इसमें दिया ही नहीं होता, ठीक है, पूरा क्वेश्चन तो दिया होता, एज दी ही नहीं होती, तो आपका बाकी तो फॉलो कर रहा है। एज के बारे में तो इन्होंने कोई मनिका की एज की तो कोई बात ही नहीं किया है। सो डू यू हैव एडिकेट इंफॉर्मेशन? डू यू हैव? आपके पास वो मिसिंग रहेगी ना इंफॉर्मेशन, वो आपकी मिसिंग रहेगी। तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा कि आप डिसीजन कैसे लोगे? इफ कैंडिडेट इज नॉट टू बी सेलेक्टेड, अगर मान लो सी और डी के लिए तो उन्होंने ऑप्शन दे दिए कि भाई अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आपका केस ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा आपकी एज इसमें दे दी है, एक्सीड कर गई है, या कोई एक आपकी क्राइटेरिया जो फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सेलेक्टेड। देखो क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पता है कि आपका क्या हो जाएगा? नॉट टू बी सेलेक्टेड, ठीक है। और अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन रहेगा इन क्वेश्चंस में से एक में, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज इनएडिक्वेट टू टेक द डिसीजन। मैंने आपको सारे कुछ बता दिए। ए पॉइंट, इफ द केस इज टू बी रिफर टू द प्रिंसिपल। बी, इफ केस इज टू बी रिफर टू द वाइस प्रिंसिपल। सी, इफ द कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्टेड। एंड डी, if the information is inadequate to take the decision। और ई पॉइंट है इफ कैंडिडेट इज नॉट टू बी सेलेक्टेड। अब बताओ इनमें से कौन सा होगा आंसर? कई बार सारी सिचुएशन याद नहीं रह जाती है तो आपको स्क्राइब को बोलना पड़ेगा कि ए बी सी डी। अगर देखो आपकी बहुत अच्छे से आप मेमोराइज कर लेते हो, सुन करके आपके माइंड में रह जाती है तो ठीक है, नहीं तो अपनी स्क्राइब को बोलते जाओ साथ के साथ कि ए बी सी डी वो मार्क कर ले, उसके नीचे तुरंत मार्क करता जाए। जैसे मैंने क्या पढ़ा, ए में ए की जो सिचुएशन पढ़ी, अगर वो फॉलो हो रही है तो टिक कर दिया, अगर नहीं फॉलो किया तो क्रॉस कर दिया। बी के नीचे बी की सिचुएशन पढ़ी, बी की सिचुएशन साथ के साथ ही आपने पढ़ी, अगर फॉलो हो रही है देन ओके, अगर नहीं फॉलो हो रही है तो सेम टाइम पे आपको क्या कर देनी है? उस सिचुएशन को क्रॉस कर देना है। और उसके बाद सी सिचुएशन पढ़ी, उसके साथ भी ऐसे ही, डी सिचुएशन पढ़ी तो भी ऐसे ही, और ई सिचुएशन पढ़ी तो भी ऐसे ही। अब देखो, अब अगर आपने कोई भी सिचुएशन को क्रॉस कर दिया है तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या वो सिचुएशन के लिए अल्टरनेटिव उन्होंने ऑप्शन दिया है। लाइक यहाँ पे क्या दिया है? वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का केस दिया हुआ है किसके फेवर में? पॉइंट सी और डी के फेवर में। तो पॉइंट सी और डी के फेवर में अगर आपके पास ये चीज़ें दी हुई हैं तो आपको यहीं पे चेक करनी पड़ेगी। कई बार क्या होती है, जो ऑप्शनल उन्होंने आपको चीज़ें दी ही होती हैं, वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का केस, बट उन्होंने जो दिया कहा है कि या तो अगर वो चीज़ें नहीं है तो ये होनी चाहिए, अगर वो चीज़ें भी फॉलो नहीं हो रही हैं तो भी आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब समझ में आए कैसे करना है? जी मैम, आपको पता तो चला मैम, मतलब कि वो उसका भी एक बार वो जो लड़की उसका वो क्या क्या उसके पास भी था वो बता दो एक बार, जहाँ पे ऑप्शन बता दो। देखो मनी का केस क्या था? मनिका का केस है, मनिका इज बीएससी ग्रेजुएट विद 70% मार्क्स। आपको इसीलिए मैं साथ के साथ पूछती भी जा रही थी क्या ये फॉलो कर रहा है केस कि नहीं फॉलो कर रहा है, आप बताइए फॉलो कर रहा है। उसके बाद आपका दिया हुआ है क्या? उसके बाद आपका दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स इन एमएससी, उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी मैम। उसकी एज दी हुई है 27 ईयर्स की है, 2015 में कंप्लीट हुई है, तो क्या एज फॉलो कर रही है? जी मैम। 3 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है मैथ्स का, क्योंकि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो वो भी क्या फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टीचिंग 3 का मांगा था, जो उन्होंने 4 साल का मांगा था। देखो टीचिंग एक्सपीरियंस इन्होंने बोला हुआ है ना कि आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। हाँ नहीं सॉरी, डी के केस में दिया है 3 साल का मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसके पास मैथ्स की टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो क्या फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है? ये डी में दिया था तो ये भी फॉलो हो रहा है। अब प्रोबेशन पीरियड के लिए भी वो रेडी है, ये 5th पॉइंट था, तो क्या ये फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है?
अगर इसके केस में तो सारे ही फॉलो हो रहे हैं। हाँ, इसके केस में सारे केस पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या था? इफ द केस इज टू बी रिफर द प्रिंसिपल, बी इफ द केस इज टू बी रिफर टू द वाइस प्रिंसिपल, सी इफ द कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्टेड, डी इफ द इंफॉर्मेशन इज इनएडिकेट की सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया था, क्या दिया है? मतलब जो भी है सारा क्राइटेरिया इसने फुलफिल किया है तो हो जाएगा सेलेक्ट। ठीक है, आप बताइए मनदीप, क्या आपको लग रहा है सेलेक्ट होगी? जी मैम, इफ द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसका केस सारे ही पॉइंट फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे जितने भी 5 पॉइंट थे, पांचों के पांचों उसने फॉलो कर लिए हैं, तो कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्टेड, सी पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन को करने का तरीका? जी मैम, मेरा ऐसा था कि आपने पहले छोटा क्वेश्चन ले लेते ना, मतलब पहले आपने बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला ले लिया। बिल्कुल नहीं हो सकता, आपके पास 5 सिचुएशन दी हुई है, मैं कैसे उसको छोटा कर दूंगी? कौन सी सिचुएशन को मिस कर दूं? नहीं अभी नहीं मैम, मतलब कि अगर पहले कुछ और मतलब कई बार इजी क्वेश्चन होता अब मैम समझ में आ गया जो पूरा होंगे उसमें बिल्कुल आएगा। देखिए, इम्पेशेंस नहीं होना है आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। पहला क्वेश्चन तो हमेशा ही डाउट क्रिएट करता है कि कैसे करना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, ममता इज ग्रेजुएट इन बीए एंड बीएड विथ 75%। ममता का ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीए, तो ये कौन सी सिचुएशन थी? कौन सा क्राइटेरिया था? पहला है, फर्स्ट वाली ग्रेजुएशन होना चाहिए और 67% मार्क्स के साथ। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ममता ग्रेजुएट है एंड बीएड है उसका विथ 75% एंड 70% मार्क्स रिस्पेक्टिवली। क्या लाइन है? ममता इज ग्रेजुएट इन बीएड एंड बीएड विथ 75% एंड 70% रिस्पेक्टिवली दिया, यानी कि 70% आपके बीए के लिए हो गए और 75 आपके बीए के लिए और 70% आपके हो गए बीएड के लिए। ठीक है, तो बीएड है, बीएड के लिए इन्होंने क्या बोला था, क्या होना चाहिए? बीएड के लिए इन्होंने दिया हुआ था आपका कि उसका 55, तो बीएड का भी फॉलो हो रहा है। ग्रेजुएशन 67 होना चाहिए, जो कि इसका ग्रेजुएशन में भी ज़्यादा ही है, तो ये वाली सिचुएशन फॉलो हो रही है। ठीक है, बीए का जो था ग्रेजुएशन का वो ए पॉइंट था, और जो बीएड वाला था वो आपका कहाँ पे दिया हुआ था? वो आपका दिया हुआ था बीएड वाला सी पॉइंट में। सी पॉइंट आपका क्या था? सी पॉइंट था पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 साल के डिप्लोमा के साथ, या आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। तो ये फॉलो हो रहा है दोनों चीज़ें। सी पॉइंट भी फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? बीएड की कंडीशन सी पॉइंट में थी और ग्रेजुएशन की कंडीशन फर्स्ट पॉइंट में थी, तो पहला और तीसरा क्राइटेरिया फॉलो हो गया, राइट? अब शी हैज़ बीन वर्किंग एज प्रोफेसर इन मैथ्स फॉर 5 years। एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया किस पॉइंट पे था? डी वाले में या सी वाले में? डी वाले में था। डी वाले में 3 साल का इन्होंने मांगा था, बट इसके पास कितना है? 5 साल का है। फाइन, अब क्या है? एंड हैज़ फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, और उसके पास 2 साल का फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस भी है। अब ममताज एज इज 30 years, उसकी एज 30 years है, एंड शी इज ऑलरेडी ज्वाइन 2 years प्रोबेशन, और उसने 2 साल के प्रोबेशन के लिए ज्वाइन किया है। ठीक है, अब प्रोबेशन वाला केस आपका क्या था? लास्ट पॉइंट था, लास्ट वाला था 1 year का, तो प्रोबेशन वाला केस फॉलो हो गया। ए जो कि 5th था, ए पॉइंट जो कि आपका ग्रेजुएशन वाला था वो फॉलो हो गया, बी पॉइंट भी फॉलो हो गया, सी पॉइंट भी फॉलो हो गया, एक्सपीरियंस वाला भी फॉलो हो गया। तो अब बताओ क्या होगा इसका? ये भी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी सेलेक्ट हो जाएगी। अब ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, आप समझ में आया कैसे करना है? इसी तरीके से क्वेश्चन करोगे आपको देखो समझ में आती जाएंगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद बाकी के इसी से रिलेटेड, इन्हीं कंडीशन से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन, क्योंकि इन कंडीशंस पे आपके पास 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 मैं करवा रही हूँ, 2 करवा दी, एक और करवा रही हूँ, और 2 क्वेश्चन आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगी, आप करना खुद से।
अब देखो थर्ड आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, शोभा। शोभा इज 29 ईयर्स ओल्ड, एज फॉलो कर रहा है। जी मैम। एज का क्राइटेरिया किस पॉइंट पे था, एज का क्राइटेरिया आपका बी में था, बी फॉलो कर रहा है। उसके बाद आपका क्या है, ओल्ड एंड ग्रेजुएट विथ 70%, ए पॉइंट हो गया, ये कर रहा है मैम। कर रहा है, वेरी गुड, ए हो गया। उसके बाद एज का भी हो गया, एंड इन हर ग्रेजुएशन हैज 73% मार्क्स, 53% मार्क्स इन बीएड। बीएड में कितने मांगे थे, 55 मांगे थे ना, 55। तो बीएड का केस कहाँ पे था, सी वाले में। सी में था। बीएड के केस में आपका जो था वो था या तो पोस्ट ग्रेजुएशन विद 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपके पास था कि बीएड का ऑप्शन दे रखा था, वहीं पे ही उन्होंने 55% के साथ। बट यहाँ पे इसका पोस्ट ग्रेजुएशन का कुछ नहीं दिया हुआ है, इन्होंने क्या बोला हुआ है कि 53% मार्क, बीएड तो किया है बट 53% के साथ किया हुआ है, तो सी क्राइटेरिया थोड़ा डाउटफुल है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा माइंड में रख के चलेंगे कि बाकी चीज़ें फॉलो अगर कर लेती है तो ये क्राइटेरिया हम लेके चल सकते हैं आगे ऑप्शनल में। फिर एंड शी ऑल्सो हैज़ एन आर्ट्स विथ मैथ्स ग्रेजुएशन स्कोरिंग 80%, उसके पास क्या है, आर्ट्स में मैथ्स का भी उसके पास है 80% के साथ, फाइन। यानी सी क्राइटेरिया में उन्होंने ऑप्शनल क्या दे रखा था, सी क्राइटेरिया में उन्होंने दे रखा था कि अगर वो सी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करती है तो मैथ्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए आर्ट्स के साथ और 72% होने चाहिए, ये उन्होंने दे रखी थी शर्त। तो क्या ये फॉलो कर रही है, जी मैम। ठीक है। चलो ये हम अब बाद में देखते हैं, बाकी की चीज़ों को अब देख लेते हैं। शी ऑल्सो वर्क विथ सत्यम फॉर अ स्पैन ऑफ 5 years, उसके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का, एक्सपीरियंस भी फॉलो कर। ठीक है। उसके बाद आपके पास है कि वो 1 year की प्रोबेशन के लिए ज्वाइन करने के लिए रेडी है। तो क्या ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अगर सारे क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं, कौन सा क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया, ओनली सी वाला नहीं कर सी नहीं किया, बट एक्सेप्शनल उन्होंने जो दिया, हाँ मैथमेटिक्स के साथ तो फॉलो कर रही है। हाँ, उसका सी फॉलो नहीं कर रहा था, बट एक्सेप्शनल में उन्होंने जो दूसरी शर्तें दे रखी थी वो फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो अब मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ आंसर्स के। फर्स्ट ऑप्शन, इफ द केस इज टू बी रिफर टू द प्रिंसिपल, बी इफ द केस इज टू बी रिफर टू द वाइस प्रिंसिपल, सी इफ द कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्टेड, डी if the information is inadequate to take decision, E if the candidate is not to be selected। सेलेक्ट हो जाएगा मैम। if the case is to be referred principal या वाइस प्रिंसिपल, बी के ऑप्शन में, सी में है आपका टू बी सेलेक्टेड, डी है आपका टू बी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। हाँ, कौन सा होगा इसमें आंसर, बेटा देखो टू बी सेलेक्टेड कैसे हो जाएगा, मैं बताता हूँ, देखिए उसमें हाँ। सेलेक्ट नहीं होगा, किसमें सी में ये दिया होगा अगर इन सब के पास नहीं तो उसका केस प्रिंसिपल को रेफर किया जाएगा, तो इसमें केस इज रेफर टू बी प्रिंसिपल, ऐसे ये ऑप्शन शायद मेरे हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रिंसिपल के पास, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सी क्राइटेरिया अगर वो फॉलो नहीं करती है कि देखो पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा तो उसके पास है ही नहीं, बीएड तो उसने किया है, बट बीएड का जो केस है वो 55% तो होना चाहिए, पर वो 55% नहीं है, और क्या है 53। देखो बीएड तो किया है ना, अगर उसने बीएड भी नहीं किया होता तो सेलेक्ट ही नहीं होती, अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, डिप्लोमा भी नहीं है, तो बीएड अगर उसने किया ही नहीं होता तो नहीं सेलेक्ट होती, बट उसने बीएड तो किया है पर उसके परसेंट कम आ गए हैं, ठीक है। किया तो है ना उसने, परसेंटेज सिर्फ कम है, अब परसेंटेज कम है तो उन्होंने इसीलिए ये सिचुएशन दी हुई है कि इफ द सी ऑप्शन ये नहीं फॉलो करती है, बट इज एन आर्ट्स विथ मैथ्स ग्रेजुएशन, तो उसके पास मैथ्स है, मैथ्स की डिग्री है, मैथ्स आर्ट्स के साथ है, और उन्होंने मांगे थे 70%, इसके हैं 72%, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी इसका है, तो इसका केस किसके पास जाएगा, प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल के पास जाएगा, तो इसका केस प्रिंसिपल के पास जाएगा ना,
जी कि प्रिंसिपल ही अब डिसाइड करेगी कि क्या करना चाहिए। मतलब सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रही है, बीएड भी किया तो है बट परसेंटेज उसकी कम है, तो एक बार विचार तो करेंगे ना उसके रिज्यूम पे, नहीं करेंगे? जी जी मैम, अभी समझे। पहले मैम ऐसा था कि वो मतलब कि उसकी अगर एक भी वो क्राइटेरिया फॉलो कर रही है तो वो सिलेक्ट हो जाएगी, मतलब कि तीनों में से एक होना चाहिए। पर ऐसा अगर वो तीनों में से एक भी अगर फॉलो नहीं कर रही तो पहले उसको रेफर किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, जब वाइस तीनों प्रिंसिपल में जब से एक पे फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है वो चीज़ नहीं, आपके ए बी सी में से सी और डी के लिए उन्होंने शर्तें दी हुई हैं अलग से, सिर्फ पॉइंट सी और डी के लिए। सी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और बीएड दिया हुआ था, डी में आपका दिया हुआ था एक्सपीरियंस के लिए। अगर डी का ऑप्शन वो फॉलो नहीं करती बट उसका एक्सपीरियंस जो है कम होता और उसके अलावा जो उन्होंने एक्सेप्शनल कंडीशन दी हुई है वो फॉलो करती तो वाइस प्रिंसिपल के पास जाता। आ रही है बात समझ में? अब देखो इसका क्वेश्चन आप पढ़ना, मैं भेज दूंगी, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। कोई भी डाउट होता है तो कल के क्लास में आप पूछ लेना। फाइन, जी ठीक है मैम। ना? चलो आज के लिए इतना, अब प्रैक्टिस मैम करना। एक बात हाँ जी, मैम, मैं आप आज के लिए इतना। टेक केयर, बाय बाय।